सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट प्रकर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 नंबर समरी टेक्निक के बारे में। 5 नंबर समरी टेक्निक हमारी होती क्या है? ये हमारे डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है बाय यूजिंग 5 नंबर्स। ठीक है, या इसी को हम लोग 5 नंबर टेक्निक क्यों बोलते हैं? सो हम लोग इसको बोलते हैं 5 नंबर टेक्निक्स इसलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब कि डिवाइड करके अपने डेटा को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम हो गया हमारे डिजिट का क्या होगा, एंड क्यू वन हमारा डिफाइन करता है फर्स्ट क्वारंटाइन, जिसको हम लोग 25% कहते हैं। और फिर हम लोग उसका मीडियन निकालते हैं, जिसको हम लोग क्यू टी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग Q3, जो कि हमारा थर्ड क्वारंटाइन होता है, जिसको हम लोग 75% बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है मैक्सिमम। ठीक है, सो मीन, मीडियन एंड मैक्सिमम ये आप लोग जानते ही होंगे। एंड फर्स्ट क्वारंटाइल एंड थर्ड क्वारंटाइल ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब आउटलायर्स क्या होता है? मान लिया एक आपके पास डेटा सेट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, और लास्ट में आपके पास 132 है। सो आउटलायर हमारा क्या होगा? आउटलायर हमारा 132 होगा, जो आउट ऑफ रेंज टॉपिक होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटलायर्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग और एक चीज समझेंगे कि बेसिक्स ऑफ हम लोग का जो बॉक्स प्लॉट होता है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट आउट करते हैं। सो सिंपली इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की नीड होगी जिसका नाम है नमपाई। सो हम लोग नमपाई को अपने इंस्टॉल कर लेंगे। नमपाई, तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा जुपिटर नोटबुक और रिक्वायरमेंट और रिसोर्स, क्योंकि हमने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। और अगर आप लोग अपने VS कोड के अंदर एक पाइथन की फाइल में हो, या फिर आप लोग अपने पाइचाम या कोई भी आईडी इसका आप यूज कर रहे हो, सो आप लोग वहां पे डायरेक्टली लिखोगे टर्मिनल के अंदर पे इंस्टॉल नमपाई, सो आपकी नमपाई इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि हमने इसको पहले से डाउनलोड रखा है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम इस कमांड को चलाओगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो आपकी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल। और उसके बाद आप लोग करेंगे इम्पोर्ट नमपाई को और एज ए एनपी फॉर्म। ठीक है, और मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, अब मैं एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ लिस्ट की डेटा डालता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही रखा था, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी छोटी चीज के लिए बड़ा हो। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने 5 नंबर सैलरी का यूज केस। सो मैं करूँगा मिनिमम Q1 और मीडियन, और उसके बाद हमारा आएगा Q3 हमारा। आप लोग जान ही रहे हो थर्ड क्वारंटाइन ये हमारा फर्स्ट क्वारंटाइन है, मीडियम को हम लोग सेकंड क्वारंटाइन बोलते हैं। और ये हमारा थर्ड क्वारंटाइन है। फर्स्ट क्वारंटाइन मीन्स 25%, एंड सेकंड क्वारंटाइन मीन्स जो कि हमारा मीडियम है मतलब 50%, एंड थर्ड क्वारंटाइन मीन्स ये हमारा कितना है, 75%। ठीक है, और उसके बाद हमारा रहता है मैक्स। मैक्स और डेटा लेंगे NP डॉट क्वारंटाइन का, और इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे किसका, LST का। इसके अंदर अपने डेटा को रखा है एक लिस्ट के अंदर, और कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे 0 एंड 0.25, 0.50। ठीक है, और 0.75, और जो लास्ट में होगा हमारे पास क्या क्या होगा, लास्ट में होगा हमारे पास। ठीक है, 1। ये इन्हीं वैल्यूज का पैरामीटर्स है। ठीक है, जैसे मिनिमम का हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, एंड जो हमारे पास फर्स्ट क्वारंटाइन है उसका 25%। ठीक है, मीडियम का हमारा 0.50%। ठीक है, या सॉरी 0.50, जिसको हम लोग 50% ही बोलते हैं। और थर्ड क्वारंटाइन हमारा 0.75, मतलब 75%, एंड मैक्सिमम जो होगा हमारा वो होगा 1। ठीक है, और अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम को फिर रन करें, और यहाँ पे मिनिमम एंड क्वारंटाइन 1 एंड मैक्सिमम सबको यहाँ पे देख लें। मिनिमम Q1, Q1 और मीडियम
Q3 और मैक्स। मैं रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इस डेटा सेट का हमारे पास मीन, मीडियन, मोड एंड फर्स्ट क्वारंटाइल एंड थर्ड क्वारंटाइल हमारे पास क्या आएगा। तो बहुत ही आसानी से हमने अपने डेटा को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अब हम लोग एक चीज के बारे में जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं IQR। ठीक है, इंटर क्वारंटाइल रेंज। सो इंटर क्वारंटाइल रेंज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमारे जब आप लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो या अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हो, तब हमें इन चीजों की नीड होती है। सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, IQR = Q3 - Q1। सो अगर मुझे IQR फाइंड करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा IQR = Q3 - Q1 होगा। सो Q3 - Q1, और मैं अगर प्रिंट कर दूं IQR को, सो IQR, और अगर मैं रन करूं, तो आप लोग देख सकते हो कि इसका IQR जो कि हमारा इंटर क्वारंटाइल रेंज है, वो यहाँ पे आ चुकी है, जो कि हमारी कितनी है, 35। ठीक है, सो इंटर क्वारंटाइल रेंज हमारी होती क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर हमारे पास Q3 40 निकला है और Q1 हमारा 20 निकला है, सो उसका डिफरेंस कितना आएगा, सो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर क्वारंटाइल रेंज। ठीक है, दो क्वारंटाइल के बीच का, जो कि हमारे ऑड क्वारंटाइल है, उनके बीच का जो हमारे पास जो रेंज आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर क्वारंटाइल रेंज। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोअर फेंस। लोअर फेंस क्या होता है, टू डिटेक्ट लो आउटलायर्स। सबसे छोटा हमारे पास आउटलायर्स क्या होता है, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है। सो हम लोग लिखेंगे लोअर फेंस नाम का एक हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये ठीक है। सो वन सेकेंड, स्टार होगा हमारा यहाँ पे। ओके, आर, सर एरर तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है, तो मैं देखता हूँ। एक मिनट लिख लेता हूँ, ठीक है। फालतू में इतनी सी छोटी सी चीज के लिए हम लोग एरर को क्यों फेस करें। लोअर फेंस इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 एंड मल्टीप्लाई बाई IQR। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा रन हो चुका है। अगर हम प्रिंट कर दूं लोअर फेंस को, सो आप लोग देख सकते हो लोअर फेंस हमारा कितना है, वो आया है 1.5। सो 1.5 हमारा जो है वो सबसे छोटा आउटलायर है उस डेटा सेट के अंदर। ठीक है, और अगर मैं हायर की बात करूं, सो हायर फेंस, हायर फेंस का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये हमारा जो हायर फेंस होगा वो Q3 से होगा, और यहाँ पे हमारे पास चीजें डिवाइड नहीं होती है, वो ऐड। ठीक है, सो अगर मैं इसको भी प्रिंट कराऊं, हायर फेंस, तो आप लोग देख सकते हो हायर फेंस हमारे पास क्या है, 141.5। सो ये हमारे पास लोअर फेंस होता है, और ये हमारे पास हायर फेंस होता है। सॉरी, ये हमारे पास हायर फेंस है एंड ये लोअर फेंस है। इसको मैं कॉपी करूंगा, कट करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसका फॉर्मूला और ये यहाँ पे चीजें लिखी हुई थी पहले से ही, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर मैं आपको सोर्स कोड दूं तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, अब हम लोग इसका बॉक्स प्लॉट भी देख लेते हैं। सो LST जो था हमारा
अगर मैं LST को देखूं, ये हमारे पास LST है, ठीक है। और हम लोग इंपोर्ट कराते हैं किसको, इंपोर्ट कराऊंगा मैं सीबॉन को। सीबॉन डाउनलोड कर ला, पीपी इंस्टॉल सीबॉन, अगर डाउनलोडेड है तो कर ही सकते हो, सीधी सी बात है। मैं इंपोर्ट कराया अपने सीबॉन को, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एसएनएस का यूज करके, जिसको हम लोग सीबॉन को यहाँ पे शॉर्टकट हमने बनाया था, सीबॉन एज एसएनएस। जैसे हमारे पास numpy एज एनपी होता है, वैसे हमारे पास सीबॉन को हम लोग एज ए एसएनएस प्रेजेंट करते हैं। और मैं करूंगा बॉक्स प्लॉट का यूज, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। और इसके अंदर मैं करूंगा एलएसटी। सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बॉक्स प्लॉट कैसे बन करके आया है। तो यहाँ से आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा पूरा उसका एक पेज ही खोल लिया, ठीक है। सो सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से अगर समझ में आ गई है, तो जानते ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। सो अगर मैं फिर से बता दूं कि 5 नंबर समरी टेक्निक हमारी होती क्या है। 5 नंबर समरी टेक्निक हमारी ऐसी टेक्निक होती है जो हमारे डेटा सेट को टोटली डिस्क्राइब करती है एज ए मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। सो ये हमारी 5 नंबर समरी टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग अपने मिनिमम और फर्स्ट क्वारंटाइल, सेकंड क्वारंटाइल, थर्ड क्वारंटाइल एंड मैक्सिमम, और फिर उसमें हम लोग आई क्यू आर क्या होता है, उसका लोअर फेंस क्या होता है, उसका हायर फेंस क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, इसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने तरीके से इस चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।